घर परिवार की बातें भी खूब खुलकर होती थी और अगर किसी साथी की कोई समस्या होती तो हर कोई अपना सजेशन देता था। ये चांस की बात है कि मेरे ज़्यादातर सजेशन सबको पसंद आते थे और सिर्फ पसंद ही नहीं आते थे बल्कि प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में कारगर साबित होते थे। और जब मेरे सजेशंस के कारण समस्या सुलझ जाती थी तो उसकी भी चर्चा होती थी। नेचुरल सी बात है। इसी दौरान एक साथी ने बताया कि उनका बेटा रेबेल हो गया है, किसी की नहीं सुनता। उन्हें डर था कि बच्चा क्रिमिनल ना बन जाए या नशे के चंगुल में ना फंस जाए। उन्होंने स्पेसिफिकली मुझसे पूछा कि क्या मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूं। 3 महीने के ड्यूरेशन में बच्चे के साथ मेरी 4-5 बैठकें हुई और उसके बाद वो पूरी तरह से बदल गया। एकदम डोसाइल हो गया, माँ बाप का आज्ञाकारी हो गया और आज वो एक सक्सेसफुल कंपनी का सीईओ है। मेरी इस सफलता की बहुत प्रशंसा हुई। उसके कुछ महीने बाद एक दूसरे साथी की बिटिया की शादी टूटने के कगार पर थी। उन्होंने भी मुझसे बात की। मैं उनकी बिटिया से मिला। 4-5 बैठकों में मैंने हालात के हर पहलू को समझा। उसके बाद मैं उसके पति से उसके दफ्तर में मिला। दफ्तर की कैंटीन में 1.5-2 घंटा बातचीत हुई और वह लड़का उसी वक्त मेरे साथ आया और अपनी बीवी को साथ ले गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसकी चर्चा सिर्फ सैर करने वाले मेरे दोस्तों में ही नहीं हुई बल्कि हर फ्रेंड ने अपने सर्कल में भी इसकी चर्चा की। रिजल्ट ये हुआ कि लोग अपनी समस्याएं लेकर मेरे पास आने लगे। कपल्स अपने झगड़े लेकर के मेरे पास आने लगे और लोगों ने धीरे धीरे मुझे हैप्पीनेस गुरु कहना शुरू कर दिया। लोगों ने खुद ही मेरी ब्रांडिंग कर दी। आज लोग मुझे मेरे नाम के बजाय हैप्पीनेस गुरु के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये शौक जल्दी ही एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस वाली ऑर्गेनाइजेशन में बदल गया और मेरी कंपनी वाओ हैप्पीनेस की नींव पड़ी। आज मैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एसोसिएशंस में स्पीकर के तौर पर रेगुलरली बुलाया जाता हूँ। मैनेजमेंट एसोसिएशंस में और यहाँ तक के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को एड्रेस करने के लिए भी मुझे बुलाया जाता रहा है। मेरे एक दोस्त हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइज़र रह चुके हैं। अब वो एक आईटी कंपनी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ हैं। वो एक फेमस पॉडकास्टर हैं और उनकी पॉडकास्ट की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया अभी 2 महीने पहले। बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन ने वेलनेस समिट ऑर्गेनाइज की जिसमें सिस्टर बी के शिवानी, संत गौड़ गोपाल दास, आचार्य प्रशांत और ल्यूक कुटिनो जैसी हस्तियां शामिल थीं। उस नेशनल समिट में मैं भी एक स्पीकर था। मैंने अपनी इस जर्नी का जिक्र किसी पर रौब जमाने के लिए नहीं किया है। इस जर्नी का जिक्र मैंने आपसे सिर्फ इसलिए किया है कि आप समझ लें कि आपका कोई शौक, कोई हॉबी भी प्रोफेशन बन सकता है। इससे बढ़िया और कोई बात हो ही नहीं सकती जब पैशन ही प्रोफेशन बन जाए। ये आम के आम, गुठलियों के दाम वाली कहावत को सिद्ध करता है। लेकिन उससे भी बड़ा कारण ये है इस बात को बताने का कि अगर आपकी पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो आपकी काबिलियत छलक छलक पड़ती है और सारी दुनिया आपकी काबिलियत की तारीफ करती है। आप जहां जाएंगे वहीं आपकी धूम होगी। लोग आपको नोटिस करेंगे और आपको जीवन का पूरा आनंद आएगा। अपनी बात हम जारी रखेंगे और कई और काम की बातें भी बताएंगे, पर पहले हम इस खास सेशन के लिए गृह लक्ष्मी टीम का धन्यवाद कर लें जिनकी मेहनत से ये सेशन पॉसिबल हो पाते हैं और हम और आप एक दूसरे से रूबरू होते हैं हर हफ्ते संडे को शाम 5 बजे।
तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के मेरे इस लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है धूम मचा दे। मैं हूं पीके खुराना, मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि आप सबके लाभ के लिए गृहलक्ष्मी की ओर से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सर्च बॉक्स में जाइए, YouTube पर टाइप कीजिए हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकती हैं, आपकी इच्छा है। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। सब्सक्राइब करना या न करना हमेशा आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का टॉपिक है धूम मचा दे। आज जो मैं कहूंगा वो बहुत गहरी बात है, बहुत ध्यान से सुनने लायक है, और सुनने से भी ज्यादा समझने लायक है। इसलिए सारी डिस्ट्रैक्शंस ऑफ कर दीजिए। ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका ध्यान किसी दूसरी ओर ना भटके, आप फोकस्ड रहें। तो इस सेशन का असली लाभ आपको जरूर मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से सेशन के लिए फोकस्ड रहेंगी, आपके दिमाग में कोई और विचार, कोई और चिंता, कोई और टेंशन ना हो, इतनी फोकस्ड हो जाइए। मैं गारंटी करता हूं कि इस सेशन में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपका जीवन सचमुच बदल देगा। तो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो हमारा टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया, धूम मचा दे। देखिए, किसी भी व्यक्ति के विकास के 4 चरण होते हैं जीवन में। पहला चरण है जब हमारा जीवन ऐसा होता है कि जीवन की स्थितियां, जीवन की सिचुएशंस हमें कंट्रोल करती हैं और हम जीवन को एक तरह से भुगतते हैं। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा आता है उसे भोगते चलते हैं। हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं है जीवन पर। उस जीवन को हम कहते हैं लाइफ हैपन्स टू अस। लाइफ हैपन्स टू अस। जीवन घटता है हमारी जिंदगी में और हम एक कठपुतली की तरह वैसे ही नाचते हैं जैसे हमारा जीवन हमें नचाता है। हम अपने हालात के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। आज संसार में 88% लोग, जी हां, 88% लोग पूरे संसार में ऐसे हैं जो हालात के हाथों मजबूर हैं और हालात की कठपुतली हैं। इनमें अमीर लोग भी शामिल हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग भी शामिल हैं। अगर 27 साल की शादी के बाद, 27 इयर्स की मैरिज के बाद भी दुनिया के 4th रिचेस्ट आदमी, चौथे सबसे ज्यादा अमीर आदमी का अपनी बीवी से तलाक हो जाए, तो कहीं ना कहीं बिल गेट्स भी हालात के हाथ की कठपुतली ही है। लाइफ हैपन्स टू अस। हमारी जिंदगी में आ जा रहे हैं लोग, घटनाएं घट रही हैं और हम जीवन को भुगत रहे हैं। ये होता है लाइफ हैपन्स टू अस। ये हमारे विकास का पहला चरण है कि हम इंसान तो हैं, 84 लाख जूनियां भुगत कर इंसान तो बन गए, पर जीवन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
ये हमारे विकास का पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है हमारी डेवलपमेंट की, हमारी एवोल्यूशन की। ये है लाइफ हैपन्स टू अस। अब बात करते हैं अगली स्टेज की। ये स्टेज है जब जीवन में हमने कुछ पैसा कमा लिया, स्टेटस बना लिया, सुख सुविधाएं इकट्ठी कर ली, नौकर चाकर हो गए, हुक्म बजाने वाले हो गए, सिर झुकाने वाले हो गए, फूल माला पहनाने वाले हो गए, स्वागत करने वाले हो गए। ये स्टेज है जब हमें रिकग्निशन मिल गई समाज में, हमारे कामों के कारण, हमारी अचीवमेंट्स के कारण, हमारे स्किल सेट के कारण, हमारी इन्वेंशंस के कारण, या किसी भी और कारण से जब हम अचीवर बन गए तो शुरू होता है दूसरा चरण, और ये दूसरी स्टेज है लाइफ हैपन्स फॉर अस। जीवन में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम किसी दूसरे को हुक्म दे सकते हैं, किसी दूसरे से अपने मन चाहे काम करवा सकते हैं, वो दूसरा चाहे हमारे घर की मेड ही क्यों ना हो। पर हम इस सिचुएशन में आ गए कि हम मेड रख सकें, उसे हुक्म दे सकें, उससे घर का काम करवा सकें। बिजनेस में हो तो हमारे अंडर हमारे एम्प्लॉय हों, जॉब में हो तो हमारे अंडर हमारे जूनियर्स हों। ये चाहे हमारे स्किल सेट के कारण है, हमारी एक्सपर्टीज के कारण है, या हमारे स्टेटस के कारण है, या इवन हेरिडिटरी है कि हमने चाहे खुद कुछ ना किया हो पर हमारे माँ बाप ने हमारे लिए फैक्ट्री बना दी, बिजनेस बना दिया कि लोग हमारे अंडर हो गए। और ये भी हो सकता है कि हमने खुद कोई अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया, या जॉब में किसी सीनियर पोजीशन पर पहुंच गए, या कोई साइंटिफिक इन्वेंशन कर दी, या अच्छे लेखक बन गए, ऑथर बन गए, कॉलमिस्ट बन गए, सीनियर रिपोर्टर बन गए, एडिटर बन गए, एक्टर बन गए, कि दुनिया हमें पहचानने लग गई। तो ये हमारे विकास की दूसरी स्टेज है जब हम कहते हैं कि लाइफ हैपन्स फॉर अस। जीवन हमारे लिए, हमारी सुख के लिए, हमारी ईगो के मसाज के लिए है। जीवन की बहुत सी बातों पर हमारा कुछ ना कुछ कंट्रोल है। इसे ज़रा ध्यान से समझिए। जीवन की बहुत सी बातों पर कंट्रोल है, सुख है, सुविधा है, रिकग्निशन है, मान सम्मान है, पर फिर भी जीवन पर पूरा कंट्रोल नहीं है। जीवन की हर बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, जीवन की हर स्थिति, हर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत कुछ कंट्रोल में है, पर सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो ये है जीवन के विकास की दूसरी स्टेज जब हम कहते हैं कि लाइफ हैपन्स फॉर अस। जीवन हमारे लिए चल रहा है, हमारे अनुसार चल रहा है, हमारी मर्जी चलती है, बहुत कुछ चलती है। ऐसे व्यक्ति में भी एक कमी है, और वो कमी है कि संतुष्टि नहीं है, कुछ न कुछ बाकी है, अचीव करने को कहीं कोई खालीपन है, कहीं कुछ अधूरा है, जिसके कारण असंतुष्टि है। चाहे वो कोई प्रमोशन है, पावर है, पैसा है, औरत है, प्रेमी प्रेमिका है, सेक्स है, किसी दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की इच्छा है, अपने ढंग से चलाने की इच्छा है, तो अधूरापन है, खालीपन है, असंतुष्टि है, फुलफिलमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। इसका सबसे बढ़िया और ताज़ा उदाहरण तो बिल गेट्स ही हैं। अथाह पैसा है, एमएनसी कंपनी का मालिक है, पर बीवी को खुश नहीं रख पाया, बीवी से खुद खुश नहीं रह पाया, तलाक लेने तक की नौबत आ गई। तो जीवन में तब भी अधूरापन था जब शादी थी, अब भी अधूरापन है। ये है कमी, ये है खालीपन, ये है असंतुष्टि। ये हमारे जीवन के विकास की दूसरी स्टेज है जब बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में है, पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके आगे आती है तीसरी स्टेज, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी सिग्निफिकेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो तब होती है जब हम कहते हैं कि लाइफ हैपन्स इनसाइड अस। दोबारा सुनिए,
लाइफ हैपन्स इनसाइड अस, हमारे अंदर। जीवन हमारे अंदर घटित हो रहा है, हम अंदर से इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी आत्मा विकसित हो रही है, हम खुद को तराश रहे हैं, हम बदल रहे हैं। हम दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, किसी दूसरे पर कंट्रोल की कोशिश नहीं करते, किसी पर हक जमाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। हम जूनियर हैं तो भी वही हैं, सीनियर हैं तो भी वही हैं, मालिक हैं तो भी वही हैं, नौकर हैं तो भी वही हैं। जीवन हमें प्रभावित नहीं करता, घटनाएं हमारे अंदर टेंशन पैदा नहीं करती। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा खुश रहेंगे, पर हम इंसान हैं, देवता नहीं हैं, गृहस्थ हैं, संत नहीं हैं। पर अगर कोई नुकसान हो जाए, अपमान हो जाए, गलती हो जाए, हमसे गलती हो जाए, तो हम खुद को माफ़ कर देते हैं। कोई आत्मग्लानि नहीं होती, गिल्ट की फीलिंग नहीं होती, दिल में कोई मलाल नहीं होता। ऐसे ही अगर किसी दूसरे से गलती हो जाए तो सामने वाले को भी उतनी ही आसानी से माफ़ कर देते हैं। कोई जिद नहीं, कोई गिला नहीं, कोई रंजिश नहीं। कोई नुकसान हो जाए, किसी करीबी रिश्तेदार से नाता टूट जाए, कोई हमारा अपना दुनिया से चला जाए, तो हम उदास होते हैं, होते ही हैं। कुछ देर के लिए उदास होते हैं, पर जल्दी ही वापस आ जाते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में कुछ देर के लिए दुखी होते हैं, पर निराश नहीं होते, हताश नहीं होते, डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि हम जैसे जीवन को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे बर्थ और लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही डेथ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि दुनिया में जो आए हैं तो जाना ही है। दुखी होने से, निराश होने से, हताश होने से, डिप्रेस होने से हम कुछ बदल नहीं सकते, इसलिए एक्सेप्ट करते हैं, आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही पैसा हो तो भी खुश, न हो तो भी खुश, सुविधा हो तो भी खुश, न हो तो भी खुश, मान सम्मान हो तो भी खुश, न हो तो भी खुश। हम निर्लिप्त हैं, अटैच्ड नहीं हैं, सिचुएशंस के अंदर नहीं हैं। सिचुएशंस हमारे सामने घट रही हैं, हम उनके गवाह हैं, हम उनके विटनेस हैं। बस घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती हैं, इफेक्ट नहीं करती। ये जीवन की तीसरी स्टेज है, जब जीवन हमारे अंदर घटित होता है, जब हमारी आत्मा खुलती है, जीवन के लिए हमारा नज़रिया ही बदल जाता है। हम संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी से जलते नहीं, किसी से डरते नहीं, किसी को तंग नहीं करते, किसी को धमकाते नहीं, किसी को डराते नहीं। हम किसी को समझा सकते हैं, किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं, किसी को सही रास्ता बता सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, किसी से मनचाहा काम करवा सकते हैं, पर किसी को डराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे एक फ्रेंड हैं, उनका नाम है अरुण कपूर। कोई 16-17 ईयर्स पहले, 17-18 साल पहले, वो वोडाफोन के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जेके के सीईओ थे। तब इंडिया में वोडाफोन नहीं था, तब हच था। बाद में वोडाफोन ने टेक ओवर कर लिया। वो तब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ साल पहले उन्होंने जी के मालिकाना ग्रुप यानी एसएल ग्रुप को दोबारा ज्वाइन किया डायरेक्टर के रूप में। बात तब की है जब वो वोडाफोन के पंजाब सर्कल के सीईओ थे। हमारी कंपनी वोडाफोन का पीआर देखती थी। इस सिलसिले में मेरा उनसे और उनके बाकी कलीग्स से मिलना जुलना होता ही रहता था। उस वक्त वोडाफोन के मार्केटिंग हेड ने बातों बातों में मुझे जो कहा, उसने मुझे एक नई इनसाइट दी और सोचने का तरीका ही बदल दिया। वोडाफोन के मार्केटिंग हेड ने मुझसे कहा कि लोग वोडाफोन की ब्रांड वैल्यू के कारण वोडाफोन को ज्वाइन करते हैं। नौकरी के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि वोडाफोन एक बड़ा ब्रांड है। लेकिन कुछ समय बाद
वो वोडाफोन के बजाय कपूर साहब के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। मार्केटिंग हेड के कहने का मतलब ये था कि अरुण कपूर इतना इंस्पायर करते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, साथियों के परिवार से भी इस तरह जुड़े रहते हैं कि आदमी उनका भक्त बन जाता है और उनके कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहता है। ये वो स्टेज है जब आप जीवन एंजॉय कर रहे हैं पर किसी को डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, बस उनका दिल जीत रहे हैं, विनिंग दी हार्ट्स। क्योंकि आपकी पोजीशन, आपका स्टेटस, आपका पैसा, आपकी पावर में से किसी भी चीज ने आप सॉरी किसी भी चीज ने आपके अंदर अहंकार नहीं पैदा किया, बल्कि दूसरों के लिए सिंपैथी लाई, एम्पैथी लाई, कंपैशन लाई, दूसरों के स्ट्रगल को समझने की कुवत लाई। किसी से गलती हो जाए तो उसे डांटने या धमकाने के बजाय गाइड करने की, उसे मेंटरिंग करने की मेंटेलिटी लाई, वो मानसिकता लाई। तब वो स्टेज है जब आप अंदर से ग्रो करते हैं, इवॉल्व होते हैं, खुद बदलते हैं, खुद इवॉल्व होते हैं, किसी पर हक नहीं जमाते, किसी पर रौब नहीं जमाते, गाइड कर सकते हैं तो गाइड करते हैं, समझा सकते हैं तो समझाते हैं, और इस तरीके से समझाते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लगे, वो अपने आप को छोटा ना समझे, अपमानित ना महसूस करे, बल्कि उसे खुशी हो कि किसी ने उसे सही रास्ता दिखाया। वो हमारे जीवन की तीसरी स्टेज है। तब हम कह सकते हैं कि लाइफ इज हैपनिंग इनसाइड अस। तब वो स्टेज होती है जब हम कहते हैं लाइफ हैपन्स इनसाइड अस। जब आप विकास की दूसरी स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो आपकी धूम की शुरुआत हो जाती है, आपकी पहचान बननी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप विकास की तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएं तो आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति आपका प्रशंसक हो जाता है। तब आप जहां भी जाते हैं आपको सम्मान मिलता है, हर व्यक्ति आपको आदर की निगाह से देखता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि मेरे जीवन में कोई कमी है, तो मैं कहता हूं कि कमी तो नहीं है, पर हाँ ये सच है कि कुछ ऐसा है जो मेरे जीवन में नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा जरूर है जो मेरे जीवन में नहीं है। मेरे जीवन में समस्याएं नहीं हैं, मेरे जीवन में टेंशन नहीं है, मेरे जीवन में निराशा नहीं है, हताशा नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, डिसइल्यूशनमेंट नहीं है, शॉक नहीं है, डिप्रेशन नहीं है। उसके अलावा सब कुछ है। लाइवलीनेस है, जीवंतता है, उत्साह है, खुशी है, उत्सव है, सेलिब्रेशन है। खैर, वो अलग बात है। अब हम आते हैं जीवन के विकास की चौथी स्टेज पर। ये वो स्टेज है जब हम अपना जीवन लोगों के भले में लगा देते हैं। इस स्टेज को कहते हैं लाइफ हैपन्स थ्रू अस फॉर अदर्स। यानी जीवन की घटनाएं हमारे माध्यम से घट रही हैं। हम एक पात्र हैं, हम एक मीडियम हैं, हम एक माध्यम हैं, और हमारे माध्यम से दूसरों का भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, राष्ट्र का भला हो रहा है, संसार का भला हो रहा है। ये वो अल्टीमेट स्टेज है जिस पर पहुंच जाने पर आप लगभग संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, क्योंकि कोई चाह नहीं बचती, कोई स्वार्थ नहीं बचता, प्रशंसा की इच्छा भी नहीं बचती, प्रशंसा की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। कोई कुछ भी कहे, हम अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पहुँच गए तो समझो मोक्ष मिल गया। सवाल उठता है कि हम जीवन के विकास की इन स्टेजेस तक कैसे पहुँचें, कैसे पार करें सारी अड़चनें, कैसे दुनिया जीतें। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं वो फार्मूला जो हमें यहाँ तक पहुँचा देता है, और वो फार्मूला है रैग्स। नोट कर लीजिए, रैग्स, RAGS,
रैग्स, याद कर लीजिए। ये एक एक्रोनिम है जिसमें आर से बनता है रिकग्निशन, यानी हर व्यक्ति को रिकग्नाइज कीजिए, उसकी इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज कीजिए, उसके महत्व की प्रशंसा कीजिए, उसकी कंट्रीब्यूशन की प्रशंसा कीजिए, बात बात में प्रशंसा कीजिए। आप जिसकी प्रशंसा करेंगे वो आपका गुलाम हो जाएगा। कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं है, न महंगा न सस्ता। गिफ्ट देना ही है तो प्रशंसा का गिफ्ट दीजिए, ताकि सामने वाले का आत्मसम्मान बना रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे, आत्मविश्वास बना रहे, वो भी जीवन में आगे बढ़ सके। रैग्स फॉर्मूले का दूसरा अक्षर है ए, यानी एप्रिशिएट। जब आप सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं, उसके संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं, संघर्ष पर उस व्यक्ति की जीत को एप्रिशिएट करते हैं, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो ये याद रखते हैं कि आपसे भी गलतियां होती हैं। ना आप देवता हैं कि आपसे कोई गलती ना हो, ना सामने वाला। गलती सबसे हो सकती है, सबसे होती ही है। फिर दूसरे की गलती पर नाराजगी का कोई कारण नहीं है, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। समझना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, और खोजेंगे, ज़रा गहरे उतरेंगे तो हो सकता है कि आपको ये नज़र आए कि गलती तो असल में थी ही नहीं, बस आपको लग रहा था कि गलती हुई है। या ये भी संभव है कि आपको नज़र आ जाए कि गलती तो हुई पर सामने वाले का उसमें कोई रोल नहीं था, तो आपका नज़रिया बदल जाता है। तब आप कुछ एज्यूम नहीं करते, फैक्ट्स को समझते हैं, ज़्यादा गहरे उतरते हैं और जीवन में खुशियां भर लेते हैं। रेक्स फार्मूले का तीसरा अक्षर है जी, और जी से बनता है ग्रेटफुल। ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी एहसानमंद। प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है और जीवन ने हमें जो कुछ दिया है, हम उसके लिए प्रकृति के एहसानमंद हों, ईश्वर के एहसानमंद हों, समाज के एहसानमंद हों, राष्ट्र के एहसानमंद हों, दुनिया के एहसानमंद हों, तो जीवन में फुलफिलमेंट आती है, संतोष आता है, उत्सव की भावना आती है, सेलिब्रेशन पॉसिबल हो जाता है। इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से हमारी इंटरनल ग्रोथ होती है, एंड इट मेक्स पॉसिबल फॉर लाइफ टू हैपन इनसाइड अस। जीवन हमारे अंदर घटित होने लगता है, परिवर्तन अंदर आता है और हमारा व्यवहार बदल जाता है। परिवर्तन अंदर आता है तो सबको दिखाई देता है और हमारे आसपास की दुनिया में भी बदलाव आता है, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है, उनका नज़रिया भी बदल जाता है और सबका भला होता है। रैग्स फार्मूले का अगला और अंतिम अक्षर है एस। एस यानी सेल्फ एस्टीम, खुद से आदर, खुद से प्यार, आत्मविश्वास और बाहरी हालातों से प्रभावित न होने की प्रवृत्ति। ये है सेल्फ एस्टीम। कोई हमारी निंदा कर दे, कोई हमारा अपमान कर दे, कोई हमारा नुकसान कर दे, किसी से कोई गलती हो जाए तो हम विचलित ना हों, परेशान ना हों, अपना नियंत्रण ना खोएं और गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। ये सेल्फ एस्टीम है। हमसे कोई गलती हो जाए, गलती से किसी का अपमान हो जाए तो हम कोशिश करके माफ़ी मांग लें, आगे के लिए अपना व्यवहार सुधार लें। सामने वाले का कोई नुकसान हुआ हो तो उसकी भरपाई कर दें, पर अगर नुकसान हमारी औकात से बड़ा हो, उसकी भरपाई पॉसिबल न हो, तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और अपने मन में कोई गिल्ट ना रखें, कोई पश्चाताप की भावना ना रखें। इसी में हमारी और समाज की भलाई है। तो आज हमने दो नई चीज़ें सीखी। पहली ये कि जीवन के विकास के 4 चरण होते हैं, जिनसे हम कहते हैं लाइफ हैपन्स टू अस, यानी हम ऐसे घोड़े पर सवार हैं जिसकी लगाम हमारे हाथ में नहीं है और घोड़ा अपनी मर्जी से कहीं भी दौड़ा जा रहा है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, कोई नियंत्रण नहीं है उस घोड़े पर, बस लाइफ चलता चल रहा है और हम लाइफ को भुगत रहे हैं। दूसरी स्टेज में हम कहते हैं कि लाइफ हैपन्स फॉर अस। यहाँ घोड़े की लगाम तो हमारे हाथ में है, पर हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है कि घोड़े पर कंट्रोल के लिए लगाम के किस हिस्से को खींचना है और किस हिस्से को ढील देनी है। कंट्रोल है जीवन पर
पूरा कंट्रोल नहीं है, अधूरापन बाकी है। तीसरी स्टेज में हम कहते हैं कि लाइफ हैपन्स इनसाइड अस। हम अंदर से बदलते हैं, खुद बदलते हैं, खुद ग्रो करते हैं, दुनिया को नए नज़रिए से देखना शुरू करते हैं और हमारी झोली खुशियों से भर जाती है। लाइफ हैपन्स थ्रू अस फॉर अदर्स, ये है चौथी स्टेज, जब हम अपने आप को समाज की सेवा में लगा देते हैं। कोई और इच्छा, कोई और लालच बाकी नहीं रह जाता। विकास के इन 4 चरणों को प्राप्त करने के लिए हम रैग्स नामक फार्मूले की सहायता लेते हैं, जहां रैग्स के आर का मतलब है रिकग्निशन, रैग्स के दूसरे अक्षर यानी ए का मतलब है एक्नॉलेजमेंट, रैग्स फार्मूले का तीसरा अक्षर है जी यानी ग्रेटफुलनेस, यानी हम जीवन के एहसानमंद हैं, प्रकृति के एहसानमंद हैं, परमात्मा के एहसानमंद हैं और संतुष्ट हैं। इस फार्मूले का आखिरी अक्षर है एस यानी सेल्फ एस्टीम, और हम समझ जाते हैं कि दूसरों के गलत व्यवहार से हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन खुशियों की बारात बन जाएगा। सब तरफ उत्सव होगा, सेलिब्रेशन होगी और हम जीवन का भरपूर आनंद ले सकेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आप सबने इतने धीरज के साथ मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मेरी ईमेल आईडी भी ऐसी है जो आपके लिए याद रखना आसान है और आप उससे मेरी ईमेल आईडी से भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिर दोहराता हूँ, आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी pkk@indiatotal.com पर या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन नहीं करना है। आपका संदेश देखकर मैं जवाब ज़रूर दूंगा और अगर ज़रूरत होगी तो दोनों की सुविधा के मुताबिक बातचीत का समय भी तय कर लेंगे। इसके साथ ही आपकी प्रिय पत्रिका गृहलक्ष्मी के फेसबुक पेज के लाइव सेशन का आज का टॉपिक धूम मचा दे अब समाप्त होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।